कि आप सभी लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने स्कूल की मार्कशीट, अभी जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं, पहली बता रहा हूं, रोना आ रहा है बच्चों को, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सब चीजें, आपका आधार कार्ड, एड्रेस सही करा के रख लीजिए। 10वीं की मार्क, ये नहीं कि आधार में अलग नाम की स्पेलिंग है, उसकी अलग नाम की स्पेलिंग है, सब अभी से धीरे धीरे मैच कराना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज 12वीं में पैनिक सिचुएशन आती है, तुम्हें नहीं पता कब कौन सी चीज मांग ले। ठीक है। अभी रेल लगी पड़ी है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि वो कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू आ रहा है कि अब सर्टिफिकेट नंबर दोगे तभी हम मानेंगे। अब किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप अभी से बनवाइए भाई, ठीक है, क्योंकि आखिरी में नहीं होगा। अब उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी कॉलेज में रैंक आती है, मतलब काउंसलिंग के टाइम पर आपसे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, अब उस समय देना होता है, तो बच्चा भी रिलैक्स होता है कि ठीक है भाई मैं भर दूंगा कि हाँ भाई मेरे ये कौन सी कैटेगरी है, मैं उसमें डाल देता हूं, बाद में मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो सर्टिफिकेट भी आपके नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट होने चाहिए, स्टेट सर्टिफिकेट अलग होते हैं, ठीक है, और एक आपका नेशनल वाला होता है, तो नेशनल वाले में आपके सारे होने चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा भाई कि ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार करो। आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपकी 12वीं की मार्कशीट के नाम सेम होने चाहिए। कई बच्चों के नाम की स्पेलिंग गलत होती है, पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग गलत है, आधार में एड्रेस गलत है, आधार में आपका वो गलत है। जब आप एनआईटीज में एडमिशन लेंगे तो स्टेट कोटा भी लगता है, अब आपका एड्रेस ही गलत है तो आप स्टेट कोटा अवेल नहीं कर पाएंगे। तो आपकी ये सारी चीजें, हाँ ये आपकी सारी चीजें मैटर करेंगी। जनरल वालों के लिए तो नहीं है बेटा वो सर्टिफिकेट। अगर आप देखो किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, तो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस, और स्टेट सर्टिफिकेट नहीं, नेशनल सर्टिफिकेट। तो आप लोग आखिरी में मत जागिएगा, आराम से अपने पेरेंट्स को बता देना कि पापा ये सारी डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी अगले साल, तो प्लीज अगर किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो उसको बनवाने में भाई 1-2 महीना लगता है, गवर्नमेंट का काम है, लटक जाओगे फालतू में, फॉर्म नहीं भर पाओगे, पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसको प्लीज हाँ अभी से पेरेंट्स को बता दीजिए कि आप लोग इसको थोड़ा सा हाँ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, हाँ यस। फादर की अगर सैलरी, पेरेंट्स की सैलरी अगर 2 लाख या 2 लाख से कम होती है तो उसमें आपको वो मिलता है, ठीक है। क्लियर। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, आप लोग बेटा, आप लोग 11वीं में आप लोग हवा में मत उड़िएगा, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। आप एक एम को लेके चल रहे हैं तो उस पर फोकस रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, खाली टाइम है तो ये सारी चीजें करवा लो अपनी, ठीक है। जब आपका 11th खत्म होगा तो मैं आपको ये सारी एक बार मिलके आपको बता दूंगा भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन बेसिक चीजें, एटलीस्ट आपकी आधार अपडेट हो, ठीक है, आधार में आपका ओटीपी आपके घर में किसी के नंबर पर आ रहा हो, प्लीज आप वो देख लीजिए, क्योंकि बाद में अगर कोई वेरिफिकेशन करानी है, कुछ अपडेशन चाहिए तो वो आधार का वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, तो ओटीपी आना चाहिए भाई। ओके, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी तो चलो आप लोगों के पास होगी, ये बेसिक चीजों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मंथली पागल है क्या ईशान, ईयरली कह रहा हूं, अगर ईयरली 2 लाख से नीचे की सैलरी है तो आपको कोटा मिलता है। देखो कईयों को तो पता ही नहीं है, ये कह रहा है रिमूव रिजर्वेशन, बेटा तुम्हें रिमूव कर देंगे दिव्या बेटा, हाँ हाँ ऐसी बातें यहां बोली नहीं जाती। यस, देखो कुछ बच्चे रिजर्वेशन के अगेंस्ट होते हैं, चलो ठीक है, आप लोग जागरूक नागरिक हो, आपको कहीं कहीं से दोनों साइड का ओपिनियन पता लगता है। कुछ कुछ बच्चे रिजर्वेशन के सपोर्ट में होते हैं, कुछ बच्चे अपोज में होते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो अपोज करते हैं, जिनको मिल जाता है वो सपोर्ट करते हैं, ये हमेशा प्रथा चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बोल देता हूं, ठीक है, बहुत कॉमन सी है, बहुत बेसिक सी बात है, आप चाहे किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में लाए करते हो, भले ही आप जनरल हो, भले ही आप SC ST में हो, ओबीसी में हो, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी आपका है, आपकी कट ऑफ है। आप ये समझिए, अब कई बच्चों को जनरल वालों का ना ये रोना पीटना लगा रहता है, सर हमें तो इतने मार्क्स चाहिए, तो फिर पढ़ ना, पढ़, सर हमें तो 250 मार्क्स लाने पर ये मिलेगा, तो पढ़। तो अब देश अभी नहीं बदल सकता, पढ़, सिलेक्शन ले, यूपीएससी क्रैक कर, नेता बन, कुछ भी कर, अभी नहीं, है ना। तो अब ये बोले कि भाई कि मेरे इतने ज्यादा आने पर ही मेरे को सिलेक्शन मिलेगा, तब तो मेरा पढ़ने का फायदा ही क्या, मत पढ़, दूसरा जो पढ़ेगा वो चला जाएगा, हाँ या ना मैं तो बच्चों को बस यही बोलता हूं कि भाई देख वो प्रॉब्लम क्या अभी सॉल्व हो सकती है,
रिजर्वेशन वाली नहीं। तो तेरे को जितना चाहिए, तेरे को अगर मान ले 170 की कट ऑफ जा रही है तेरी, तो 170 ला। सर मेरे लिए तो कठिन है, दूसरे को आसान है। तो भाई दूसरे के लिए कभी उसके लिए भी कठिन हुआ होगा, इसीलिए उसको कुछ मिला है। तो तू जेलसी में क्यों पढ़ रहा है? तू अपने लिए पढ़, हाँ या ना? यस। सर सीएम फ्रेम कब कराओगे? बेटा जब जेई का पेपर हो जाएगा तब कराऊंगा, ठीक है? अब दोबारा मत पूछो। तेरे को तो वैसे मैं पहले करवाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है तेरे पास दिमाग ही नहीं है। जो 10 बार बताया है, जो 10 बार बताया वैसे ही तेरे को नहीं समझ आ रहा है। तो तेरे को 12वीं तक तो तू फिर बोलेगा सर सीएम में पढ़ा दिया, समझ नहीं आया। तेरे को बिल्कुल आखिरी में पढ़ाऊंगा। जेई एडवांस अगले दिन जाके बस उगल के आ जाइयो, रट लियो तू, ठीक है? क्लियर? हाँ। तो बेटा आप सभी लोग ये फालतू की बकैती और ये जो नेतागिरी में फंसते हो ना, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम बताओ भाई। हाँ तुम हमारे साथ हो ना, तुम दो झूठ में जो हो ना 12 लाख में जाके गिरोगे, ठीक है? 12 लाख बता रहा हूं। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई तू भी मेरे साथ है ना, हाँ हाँ, बस क्या कर लिया साथ रह के। मुझे मुझे कई बार कमेंट पढ़ के ना ऐसी हंसी आती है। बच्चे एक दूसरे को मतलब लगे पड़े हैं तंग करने में, ठीक है? झुंड बना लियो भाई, तू देख लियो। मेरे को पता है घर से निकलने में तो तुम्हारे घर वाले तेरे को सूत सूत के मारेंगे, तू जा कहाँ रहा है, ठीक है? और धमकियां देख लो भाई साहब, बैठे बैठे कीबोर्ड जला रखा है भाई साहब उंगलियों से। हाँ, इनको बोल देना कि भाई मैं तेरे को दे रहा हूं ट्रेन की टिकट, तू अपने घर वालों को कन्विंस कर ले कि तू आ रहा है दिल्ली। नहीं करवा पाओगे। और भाई साहब बातें इतनी बड़ी बड़ी। हाँ, तो ये सारी जो है ना, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बेटा अभी तुम अभी ना वोट, तुम ये समझो कि देश में तुम्हारी इस लेवल की रिस्पेक्ट है कि देश कहता है कि भाई ये अभी वोटर्स नहीं है, दे कैन नॉट डिसाइड द कंट्री, दे कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग फॉर द कंट्री। और तुम बैठे हो मैं बताता हूं भाई साहब, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली तुम्हें अभी तक ये इजाजत भी नहीं दी कि तुम इन सारी चीजों के में आओ भी। जब वोटर आईडी कार्ड होगा ना तब जाके पावर दिखाना, अभी चुपचाप पढ़ाई कर। तेरी कट ऑफ 170 है तो 170 प्लस जाने की कोशिश कर, रो मत कि दूसरे की 90 क्यों है, ठीक है? हाँ, बकवास तुम लोगों की सुन लेना भाई साहब। ऐसे बड़े बड़े चौधरी भाई झुंड बना करके एक के कमेंट में एक का कमेंट आ रहा है। हाँ भाई, हाँ सही बोला भाई तूने, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और इसको अभी मिल जाए ना तो कुछ काम खुद भी ना करे। हाँ, तेरे लिए तो बढ़ा देनी चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है ऐसे बकैत स्टूडेंट की एक लिस्ट बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, बहुत बकैती करता है, इसका तो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तेरे लिए 250। हाँ, गधे बच्चों के लिए 250 और बढ़ा देनी चाहिए। यस, क्लियर? चलिए भाई, तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यस। हाँ हाँ भैया, हम भी जनरल में ही है, हम तो कभी इस चीज के लिए दुख नहीं मानते, सच बता रहे, ठीक है? कोई दुख नहीं है भाई, जितनी मेहनत करता है भगवान उतने के हिसाब से दे देता है, आज नहीं तो कल दे देगा, और क्या है, ठीक है?